नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को मैं एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप तंत्र क्रिया को दूर कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके घर में क्रिया कराया हो, या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करके रखी हो, या किसी प्रकार से आपके ऊपर बंधन लगा के रखा हो, तो इन सारी चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं इस एक छोटे से प्रयोग से। क्योंकि हमारे तंत्र ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे उतारे प्रयोग दिए गए हैं। अगर आप प्राचीन इंद्रजाल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उतारे के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं आजकल के इंद्रजाल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के इंद्रजाल में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़िया वाली देख रखी है। अगर सच में आपके पास प्राचीन इंद्रजाल है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारे ऐसे उतारे प्रयोग दिए गए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की तमाम परेशानियों को बिना मंत्र से, बिना सिद्धि के दूर कर सकता है। और आज आप सभी को एक ऐसा ही प्रयोग देने वाला हूं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मसान का झाड़ा मंत्र होना चाहिए। वो मंत्र स्वयं सिद्धि होता है, मसान का जो झाड़ा मंत्र होता है, बस उस मंत्र को आपको कंठस्थ करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास मसान सिद्धि झाड़ा मंत्र नहीं है तो आप अपने रक्षा मंत्रों के द्वारा भी झाड़ा दे सकते हैं। करना क्या है आपने कि शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, ध्यान से सुनना और कॉपी पर लिख लेना, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सप्त धान्य के आटे की एक रोटी बना लेनी है, और उस रोटी को आपने दोनों तरफ से सेक लेना है, पका लेना है। इतना करने के बाद आपने शमशान का एक कोयला लेना है। यह कोयला आपने शनिवार की सुबह लेकर आना है, और जब आप सूर्यास्त के बाद सप्तधान्य की रोटी बना लेंगे तो उसके बाद आपने शमशान के कोयले को चंबेली के तेल में पीस लेना है, उसकी स्याही बना लेना है। फिर इस स्याही को आपने उस रोटी की एक तरफ पूरा लगा देना, पूरी काली कर देना है एक तरफ से उस रोटी को इस कोयले की स्याही से। तो इतना करने के बाद आपने उस रोगी को अपने सामने बिठा लेना है, जिसको तंत्र से संबंधित परेशानी है या जिसके ऊपर तंत्र क्रिया करके रखी हो, उस व्यक्ति को अपने सामने बिठा लेना है। तो बिठाने के बाद आपने पहले झाड़ा लगा लेना है मसान के मंत्र से, या फिर आपने झाड़ा लगा लेना है रक्षा मंत्र से। अगर आपके पास मसान का मंत्र नहीं है तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। काला को वकुल मुलाय धूप पड़े मुरझाए, मारो मुठ मसान की तुरंत काम हो जाए, इस मंत्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और मसान का वजीर मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। मसान का रक्षा मंत्र होता है, उस मंत्र के माध्यम से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और मसान का झाड़ा मंत्र होता है, उस मंत्र के माध्यम से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और झाड़ा आपने चाकू से लगाना है, ये बात याद रखना, चाकू से लगाना है और 21 बार लगाना है। 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार झाड़ा लगाना है। और उसके बाद आपने उस रोटी को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। और उतारने के बाद आपने सीधा चौराहे पर चले जाना है, और साथ में चाकू भी लेकर जाना है आपने। तो चौराहे पर पहुंचकर आपने उस रोटी को चौराहे के बीच में रख देना है, और चाकू से रोटी के 4 टुकड़े कर देना है मंत्र पढ़ते हुए। और फिर उन टुकड़ों को आपने चारों तरफ फेंक देना है। इतनी सी क्रिया है, इसको करके देखिए आप। ये छोटी छोटी जो क्रियाएं होती है ना, इनका असर बहुत ही चमत्कारिक होता है। और इनके संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखन में छोटे लागे, घाव करे अति गंभीरा। तो ये क्रिया आपने या तो 3 मंगलवार करनी है या तो 3 शनिवार तक करनी है। जैसे ही 3 शनिवार पूरे होंगे या 3 मंगलवार पूरे होंगे, उस व्यक्ति के ऊपर जो भी तंत्र किया कराया, काला जादू, ढीठ मुठ जो भी है, वो समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये जो प्रयोग है बिना सिद्धि का प्रयोग है। और हमेशा याद रखना, जब भी किसी का भूत प्रेत उतारते हैं वो मंत्र से नहीं उतरता है, उसके साथ आपको तंत्र का भी सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का भी सहारा लेना पड़ता है। और वो कैसे लिया जाता है,
उसके संदर्भ में मैंने आप सबको बताया था, जैसे कि हिमाचली पटड़ी अर्थात उतारा कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आप सबको बना के दिखाया था। उसमें उस तरीके से बनाना पड़ता है, उस तरीके की क्रिया करनी पड़ती है, फिर मंत्रों से झाड़ा लगाना पड़ता है, भूत प्रेत को उतारना पड़ता है, तब जाकर रोगी ठीक होता है। मंत्रों से आप सिर्फ झाड़ा दे सकते हैं, इससे रोगी कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, या 1 महीने के लिए ठीक हो जाएगा, या 3 महीने के लिए ठीक हो जाएगा, या 6 महीने के लिए ठीक हो जाएगा। तो बाद में समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगी, और झाड़ा देने के बाद रोगी की जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस भूत प्रेत आत्मा को छेड़ा है, उसको कष्ट दिया है मंत्रों के माध्यम से। तो इस तरीके की ढकोसलाबाजी ना करें। अगर किसी का इलाज करना है, किसी की समस्या का समाधान करना है, पूर्ण तरीके से करिए, पूर्ण विधि विधान के साथ करिए, ताकि दूसरी बार उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस बात का ध्यान रखना आप सभी ने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई